हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि अस्थमा के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर इस टाइप के आपको संकेत दिखाई देते हैं तो हो सकता है आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आगे जाके होए, तो आप पहले से ही सावधान हो जाइए। आज के मेरे इस वीडियो के थ्रू मैं अस्थमा के कुछ संकेतों के बारे में बता रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के लोगों को आसानी से हो जाती है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से अब इसके मामले और ज़्यादा आने लगे हैं। अस्थमा में सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा के मरीजों में न्यूमोनिया और कोरोना वायरस का भी खतरा ज़्यादा होता है। तो कुछ शुरुआती लक्षण ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। सबसे पहला है लगातार खांसी आना। ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम या फिर ब्रोंकाइटिस में कफ या सूखी खांसी आती है, लेकिन ये अस्थमा का भी संकेत हो सकता है। साउथ फ्लोरिडा कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी में एलर्जी और इम्यूनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर ने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि हंसने या लेटने के बाद आपकी खांसी और बढ़ जाती है और ये खांसी आपके गले से नहीं बल्कि छाती से आती है। इस तरह के अस्थमा को कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। अगर आपको घरेलू नुस्खों से राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए और इसकी दवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करना। नेक्स्ट है सांस फूलना, लगातार उबासी या गहरी सांस लेना। लगातार उबासी, सांस फूलना या फिर गहरी सांस की वजह से हमेशा एंजाइटी या थकान नहीं होती है। डॉक्टर के अनुसार ये अस्थमा के भी लक्षण हो सकते हैं। उबासी या फिर गहरी सांस लेने से शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बाहर निकलती है। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो वायुमार्ग में आए असंतुलन की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमेशा थकान रहना। अगर आप कफ और सांस के घरघराहट की वजह से सो नहीं पाते हैं तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। ठीक से ना सो पाने की वजह से एनर्जी कम हो जाती है और इसका असर मानसिक रूप से पड़ता है। क्रोनिक स्लीपलेसनेस को दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज़ के संकेतों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सांस की घरघराहट की वजह से थकान महसूस करना अस्थमा का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अस्थमा के लक्षण कंट्रोल होते हैं। नींद की समस्या भी दूर की जा सकती है अगर अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल कर लिया जाए तो। नेक्स्ट है 40 साल की उम्र में ज़्यादा खतरा रहता है। अस्थमा होने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी वयस्कों में इसका खतरा 40 से 50 साल के बीच में ज़्यादा होता है। अस्थमा के लक्षण विकसित होने का सबसे अधिक खतरा उन लोगों में होता है जिन्हें एलर्जी की समस्या होती है या किसी न किसी तरह का डिसऑर्डर होता है। डॉक्टर के रिसर्च के अनुसार अस्थमा के कई लक्षण इन्फेक्शन के बाद शुरू होते हैं। कुछ लोगों में सर्दी खांसी होने के बाद अचानक अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट है सीने में जकड़न। सीने में जकड़न या दर्द हमेशा दिल की बीमारी की वजह से नहीं होता है। ये भी अस्थमा का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। सीने में जकड़न की वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्थमा अटैक की वजह से सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ और कफ का अनुभव होता है। ज़्यादातर लोग सीने में जकड़न को हार्ट अटैक समझने की गलती कर लेती है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तेज़ सांस लेना। कुछ लोगों में तेज़ सांस लेने में भी अस्थमा का लक्षण माना जाता है। एक रिसर्च के अनुसार वयस्कों के सांस लेने की सामान्य दर 12 से 20 सांस प्रति मिनट होती है। अगर आप इससे अधिक तेज़ी से सांस ले रहे हैं तो आपको हाइपरवेंटिलेशन भी हो सकता है। हाइपरवेंटिलेशन और अस्थमा दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन सांस से जुड़े लक्षण की वजह से लोग इसे एक समझ लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर अपनी बीमारी का सही पता लगाइए और इसका इलाज करवाइए। तो ये है कुछ संकेत
जिनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये लक्षण आगे जाके अस्थमा का रूप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कीजिए, सही से जांच करवाए और सही समय पर इसका इलाज करवाए। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।